देखिए, बड़ी मुबारकबाद की बात है कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपने कैंडिडेट्स उतारे थे, 4 में से जो 3 सीटें हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हित में आई हैं। देखिए, आज की जो जीत है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं बल्कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की, जम्मू कश्मीर के आवाम की जीत है। क्योंकि आपने जैसे 2024 के इलेक्शंस में देखा कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के आवाम ने भारतीय जनता पार्टी को आउटराइटली रिजेक्ट किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हित में वोट डालकर एक चुनी हुई सरकार बनाई 10 साल के काल के बाद। लेकिन अगर मैं बात करूं राज्यसभा की, तो यहाँ पर हम पूरी उम्मीद थे कि 4 की 4 जो सीटें हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हित में आएंगी। लेकिन किसी वजह से कुछ 1-2 वोट आगे पीछे होने की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 सीटें आई हैं। और मैं समझता हूँ कि आज बड़ी मुबारकबाद की दिन है कि पिछले 4.5 साल से जो जम्मू कश्मीर के लोगों की रिप्रेजेंटेशन, जम्मू कश्मीर के गरीब आवाम की आवाज़ जो उस आह्वान में नहीं पहुंच पा रही थी, तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तीनों शेयर जीते हैं वो जाकर जम्मू कश्मीर के आवामों के जो मसले हैं और जम्मू कश्मीर के जो मिसाइल हैं, जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिकल और जो बाकी मसले हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड मसले हैं, उनकी आवाज़ उठाई जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि इसके परिणाम हैं वो बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने आएंगे। आकाश जी, 3 ही क्यों, 4 क्यों नहीं मिली है? जिस तरह से कांग्रेस के कुछ नेता भी कह रहे हैं कि कोई सेटिंग है एनसी और बीजेपी की। देखिए, कांग्रेस के नेता जो मैं समझता हूं कि जो ऑफिशियल जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप उस पर जाएंगे, चाहे वो उनके जो हेड हैं जेकेपीसीसी के तारिक हमीद कर्रा साहब या उनके जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है रविंद्र शर्मा साहब, उनकी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोग अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए या अपना जो उनकी असेंबली इलेक्शन में डिफीट हुई है तो उस फ्रस्ट्रेशन को मद्देनजर रखते हुए वो कुछ लोग ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश जी, क्या लगता है कहीं ना कहीं चूक हुई है चौथी सीट के लिए? देखिए, चूक मैं समझता हूँ कि क्योंकि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये फैसला किया था कि अपने अलायंस पार्टनर को 4th सीट ऑफर करके, मैं आपको ये थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर कश्मीर वैली की बात की जाए तो वहाँ पर कुछ मुखालिफ पार्टियाँ, छोटी छोटी पार्टियाँ थी जिसमें पीडीपी और कुछ दल थे जिनके एक आध एमएलए हैं, वो उनके साथ हमारी जो पॉलिटिकल सोच है वो अलाइन नहीं करती। तो तभी इस बात के ऊपर सोच विचार कर हमने ये फैसला किया था कि चौथी सीट जो है वो कांग्रेस को दे देंगे, क्योंकि जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस फिट नहीं हो सकती थी वहां पर कांग्रेस जरूर फिट हो जाती। और ये जो चौथी सीट जो होती, ये भी आज इंडिया अलायंस के हित में जाती। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो आला कमान है उनकी तरफ से चूक हुई है, जो उन्होंने सीट ये छोड़ी, तो उसका खामियाजा हमने भुगता कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक सीट लेने में कामयाब हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम ने ये एक मैसेज दे दिया है और ये मैसेज बहुत बड़ा है और बहुत क्लियर है कि यहाँ पर फ़िरका परस्ती नहीं चलेगी, यहाँ पर डिविजिव पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, यहाँ पर एंटी पीपल पॉलिसीज़ जो है वो नहीं चलेगी। यहाँ पर सेकुलरिज्म, हिंदू मुसलमान भाईचारा, एकता, अनेकता में एकता, ये सब चीज़ें चलेंगी। और सबसे बड़ा नारा जो हमारी पार्टी के जो फाउंडर मेंबर हुए कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, तो आज मैं आपको बताऊं कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो 3 कैंडिडेट जीते हैं, जिसमें चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब हैं जो खिताए कश्मीर से आते हैं, कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। अगर मैं सज्जाद अहमद किचलू साहब की बात करूं तो वो खिताए चिनाब से आते हैं, तो खिताए चिनाब को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। और अपने शमी ओबरॉय साहब, देखिए ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उठाया कि सरदार समुदाय के एक व्यक्ति को, जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन देने का काम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। तो मुझे लगता है कि ये कुल मिलाकर पूरे जम्मू कश्मीर की जीत है, पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम की जीत है। ठीक है।